अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में जो है वो फौजी फाउंडेशन के जो स्कूल और कॉलेज लेवल की जॉब्स आई हुई हैं उनमें अप्लाई किस तरह से करना है वो मैं आपको अप्लाई करने का तरीका सिखाऊंगी। तो आप लोगों ने वीडियो जो है वो पूरी देखनी है, ठीक है, ताकि आपको हर एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। तो उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आपने गूगल पे ये टाइप करना है कि फौजी फाउंडेशन जॉब पोर्टल, ठीक है। जब आप ओपन कर लेंगे तो आपके पास सबसे पहले ये ऑप्शन शो होगा, ये वाला फौजी फाउंडेशन जॉब पोर्टल वाला। आप जो है इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरह से जो है वो पेज शो होगा जहाँ पर आपके पास जो सॉरी जो फौजी फाउंडेशन की जितनी भी जॉब्स आई हुई होंगी, ठीक है, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। अभी हमारा मेन फोकस किस चीज़ पर है कि हम लोगों ने जो है वो टीचिंग के लिए अप्लाई करना है, तो हमारा उस पर होगा मेन टारगेट। तो ये देखें कि इधर हमारे पास जो है वो सीनियर टीचर्स, जूनियर टीचर, रावलपिंडी जोन के आगे सारे स्कूल कॉलेजेस आ जाएंगे, और ये पेशावर जोन के अंदर जितने जितने हमारे पास सिटीज़ और एफएफ की ब्रांचेस मौजूद हैं वो आ जाएंगी। तो सबसे पहले अगर मैं रावलपिंडी जोन की बात करूं तो यहाँ पर जी हमारे पास जो लास्ट डेट है वो अप्लाई करने की क्या है, 30 नवंबर है। तो इसके हम लोग जो है वो डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल क्या है इसकी कि आपको जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि इसकी 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, और मिनिमम जो है टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो 3 इयर्स का होना चाहिए, ठीक है। वो मेल और फीमेल जो है वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और जो एज है एप्लीकेंट की वो मिनिमम जो है वो 20 ईयर होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 45 ईयर्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है, MSc और BS आपका होना चाहिए उस रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर जिसमें आपका एक्सपीरियंस 3 to 5 ईयर होगा, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट आगे जो है रावलपिंडी ज़ोन के अंदर जितने भी FF की ब्रांचेस मौजूद हैं, ये उन सब में जिनमें सीट्स हैं वो आपको यहाँ पर डिटेल शो हो जाएगी। फिर आप अपने हिसाब से आपको किस में अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपका जो है वो एक और भी चीज़, मेन चीज़ ये है कि आपने लाजमी तौर पर जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। मतलब ये आपकी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप उस इदारे में जाकर खुद उधर उनको अपनी CV दे आएँ या डॉक्यूमेंट्स दे आएँ, वो इस तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है, बल्कि आपको हर हाल में जो है वो लाजमी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम आपके पास जो ब्रांचेज़ आ गई हैं वो सारी आ गई जो आपके पास रावलपिंडी जोन की आती हैं, ठीक है। अगर हम वापस चले जाएँ तो यहाँ पर पेशावर जोन के अंदर चले जाएँ तो इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। तो पेशावर जोन के भी क्राइटेरिया सारे वही हैं, सिर्फ आपके पास जो है वो आपको शो हो जाएंगी कि पेशावर जोन के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज आ रही हैं। फिर हर एप्लीकेंट अपने हिसाब से वो देख ले कि उसको किस किस में अप्लाई करना है या कौन सा इंस्टीट्यूट उसको ज़्यादा करीब पड़ता है, इस तरह से करके, ठीक है। जब अब आपने फॉर एग्जांपल जी मैं अगर बात करूं कि मैंने रावलपिंडी जोन में अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपने अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि आप साइन अप वाले पे क्लिक कर लेंगे ऑप्शन पे, ठीक है। साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जी क्या होगा कि सबसे पहले आपने को क्या करना होगा कि जब ये पेज आपके पास शो हो जाएगा तो आपने फ़र्स्ट नेम वाली जगह पे अपना नाम शो करना होगा। फिर उसके बाद जो है वो लास्ट नेम शो करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ जी हिन्ना, लास्ट नेम है मजीद, इस तरह करके, ठीक है। उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल एंटर करनी होगी। ईमेल एंटर करने के बाद यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, और डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से एंटर करनी है कि पहले आप मंथ लिखेंगे, फिर डे लिखेंगे एंड देन ईयर लिखेंगे, ठीक है, सॉरी डेट। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपना जो है वो फ़ोन नंबर इंटर करेंगे। फिर उसके बाद जो है आपने यहाँ पर अपना CNIC इंटर करना है, लेकिन CNIC इंटर करते वक्त आपने ये बात का ख्याल रखना है कि आपने उसमें डैशेस नहीं लगाने, बल्कि विदाउट डैशेस आपने वो वहाँ पे करना है, ठीक है। फिर आप सेलेक्ट कैटेगरी वाले ऑप्शन में आएंगे तो आप देख लें कि मोस्टली लोग अगर आपका जो है FF या की किसी भी सर्विस से आपका बिलोंग है, मतलब आप पहले सर्विस कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो उस तरह से अगर आपने करना है तो आप एक्स सर्विस मैन ऑफिसर के तौर पे आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जनरल या सिविलियन के तौर पे करेंगे। फिर आगे आ गया फील्ड ऑफ वर्क में आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, बट ये आगे उनके डिफरेंट जो हैं वो कैटेगरीज़ हैं, बट हमारा जो मेन है वो हम लोगों ने अप्लाई करना है टीचिंग के लिए। देन हम जो है वो T वाले ऑप्शन में जाएंगे और उधर से हम लोग क्या करेंगे, टीचिंग को
सेलेक्ट कर लेंगे, TEACH, ये यहाँ पर हमारे पास जी टीचिंग आ गया। फिर उसके बाद आप अपना ख़ुद से पासवर्ड लगाएंगे। पासवर्ड लगाते वक्त आपने इस बात का लाज़मी ख्याल करना है कि जो आपके पास कम से कम पासवर्ड जो हो वो 8 कैरेक्टर्स का हो, या 8 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 8 होना चाहिए, जिनमें आपके पास नंबर लाजमी मौजूद हो, एक कोई कैपिटल अल्फ़ाबेट मौजूद हो, और लोअर अल्फ़ाबेट पे आप यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट कैरेक्टर्स भी, जैसे @ हो गया, हैशटैग हो गया, स्टार हो गया, कुछ भी आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना होगा कि यहाँ पर आपने अपना कैप्चा, ये जो यहाँ पर आपने कैप्चा कोड लिखा हुआ है ना, इसी को ही आपने यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर देना होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 151552, ठीक है। ये करने के बाद जो है आप लोगों ने क्या कर देना होगा, रजिस्टर कर देना होगा, ठीक है। जब आप ये रजिस्टर कर लेंगे तो अब आगे आप अच्छा, तो जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो फिर आपने क्या करना होगा कि वापस इस फौजी फाउंडेशन जॉब पोर्टल वाले ऑप्शन पे आके तो यहाँ पर अब आपने क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा, ठीक है। लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह से कोई मेन्यू शो होगा। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने अपना CNIC इंटर करना है, ठीक है, बट विदाउट आप लोगों ने जो है वो डैशेज़ इंटर करना है, ठीक है। और डैशेज़ आपने नहीं लगानी जो और फिर नीचे जो आपने पीछे भी अकाउंट बनाते हुए अपना पासवर्ड लिखा था, आप लोगों ने वो पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पर आपके पास जो है वो साइड पे जो है वो कैप्चा कोड लिखा होगा। सेम आप लोगों ने वही कैप्चा कोड एज इट इज़ जो है वो टाइप कर देना है, ठीक है। जब आप कैप्चा एंटर कर लेंगे तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना लॉगिन कर देना है। ओके, लॉगिन करने के बाद आपके पास जो है वो कुछ इस तरह से पेज शो होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर प्रोफाइल बिल्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से जो है वो ऑप्शन शो होंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पर अपना डेटा जो है वो इंटर करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना फ़र्स्ट नेम इंटर करेंगे, देन लास्ट नेम, देन आपके पास आप जो कि टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देन ये आप टीचिंग आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, देन आपने अपनी जो है वो डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है। फिर आपका जो मैरिटल स्टेटस है कि आप मैरिड हैं, सिंगल। अगर आप कंप्यूटर के बारे में जानते हैं सारा, आपकी मतलब कंप्यूटर के ऊपर ग्रिप है, देन आप कंप्यूटर लिटरेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। और उसके अलावा जो है यहाँ पर भी एक और कॉन्टैक्ट पर्सन सेल नंबर, तो आप यहाँ पर भी एक और भी अपना जो है वो फ़ोन नंबर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये सारी डेटा आपने इंटर करने के बाद एक दफ़ा दोबारा सही से अच्छे तरीके से आपने जो है ओवरव्यू कर लेना है, और ताकि कोई भी आपने कहीं भी फिलिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं की, वही सारे डिटेल जानने के चेक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपकी जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। जब ये आपकी सबमिट हो जाएगी तो फिर आपने क्या करना है जी, बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आप जो एजुकेशन वाले ऑप्शन पे आएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे अपनी एजुकेशनल डिटेल सारी इंटर करनी है, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से जो है वो पेज शो हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपनी क्वालिफ़िकेशंस को ऐड करना है, लेकिन क्वालिफ़िकेशंस को ऐड करते वक्त आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने अपनी सारी डिग्रीज़ की डिटेल मैंशन करनी है। अगर आपकी टोटल क्वालिफ़िकेशन मतलब BS तक है तो आप BS की, FSC की, मैट्रिक की, सबकी डिटेल मैंशन करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, वो गलती कर देते हैं कि जस्ट BS की इन्फॉर्मेशन डाल दी, मैट्रिक FSC की नहीं डाली। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपने जो है सबकी डिटेल मेंशन करनी है। और अगर आपकी MS से MPhil है, देन आप अपने MS की, अपनी BS की, FSC की, मैट्रिक की सबकी डिटेल मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्लिक करके, जैसे अगर फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर आपके MPhil है तो आप MPhil पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आपने जो है वो मेंशन करना है कि कौन सा MPhil है या MS है, ठीक है। तो आप उस पर क्लिक कर देंगे जिस हिसाब से भी आपकी डिग्री मेंशन है। फिर सिलेक्ट डिसिप्लिन कि किस सब्जेक्ट में आप MS कर रहे हैं, तो आपने उस सब्जेक्ट को जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे मैं चलें जहाँ पे मैथ कर देती हूँ। फिर उसके बाद आपका टोटल GPA कितना, जारी बात है वो 4 होता है, लेकिन आपने कितना GPA ऑब्टेन किया है तो वो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में मेंशन कर देंगे। फिर आपने किस साल में डिग्री को कंप्लीट किया है तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। बट अगर आप अभी आपकी डिग्री चल रही है, आपके अब अभी MPhil आपका हो रहा है, तो आप कि किस ईयर में आपका MPhil कंप्लीट होगा तो वो आप यहाँ पर अपना जो है वो मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपकी डिग्री अभी चल रही है तो आप इन प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ आप जो है वो कंप्लीटेड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन आप जो है इंस्टीट्यूट वाले, किस इंस्टीट्यूट से आप MPhil कर रहे हैं, MS कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप सेव वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। जब ये आपका डेटा मतलब यह कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपने क्या करना है,
यहाँ पर आप दोबारा से प्लस वाले ऑप्शन पे आना है। प्लस वाले ऑप्शन करने के बाद दोबारा से आपने क्या करना है, अपना बीएस लेवल बैचलर्स पे क्लिक करके फिर आपने इधर से जी सिलेक्ट कर देना है कि आपका बीएस है या क्या है। फिर इधर से फिर आपका किस सब्जेक्ट में बीएस चल रहा है वो सब्जेक्ट मेंशन कर देना है। सेम फिर वही प्रोसेस सारा। देन आपने क्या करना है कि आपने अगर कोई सर्टिफिकेट्स हासिल किए हुए या आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ या कुछ कोर्सेज़ किए हुए हैं तो उनकी डिटेल जो आपने को ऐड कर देनी है। यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करके तो यहाँ पर आपने अपना मेंशन करना है कि आपने किस में किया हुआ डिप्लोमा, ईयर बता देना है और जो है आप अपने टाइप बता देनी है कि आपने इंटरनेशनल लेवल से वो डिप्लोमा किया हुआ है, सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है या फिर आपने पाकिस्तान से। ये करने के बाद आप जो है वो सेव कर देंगे। देन आप जो है एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर आपने प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपने अपनी जो है वो एक्सपीरियंस की डिटेल मेंशन करनी है। आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पर इंटर करना है। देन आपने जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंटर करना है। फिर उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट आपकी जो है पोस्ट आपकी क्या थी, आप वहाँ पर इंस्ट्रक्टर थे, आप वहाँ पर जो है वो कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम किया, मतलब क्या किस तरह से काम किया वो आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैथ के टीचर के तौर पे आपने काम किया तो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे मैथ इंस्ट्रक्टर या फिर मैथ लेक्चरर, इस तरह से करके। फिर उसके बाद फील्ड ऑफ वर्क आपने करना है तो यहाँ पर आपने जो है वो आपने किस फील्ड में काम किया हुआ है तो आपने जो है वो टीचिंग वाले ऑप्शन में जाकर उसको सिलेक्ट कर लेना है या फिर एजुकेशन वाले ऑप्शन में जाकर, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर डेट कि किस डेट को आपने वो इंस्टीट्यूट जो है वो ज्वाइन किया था वो आपने डेट, मंथ और ईयर मेंशन करना है और किस ईयर में आपने तो आपने किस ईयर में, मंथ में, डेट मतलब आपने किस मंथ में या ईयर में आपने वो इंस्टीट्यूट छोड़ा है तो वो आप उसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी भी काम कर रहे हैं तो आप जो है करंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो वो आपकी जो है उस दिन की डेट और ईयर वगैरह मेंशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जॉब लेवल पे आ जाएंगे तो आपने किस तरह से जॉब वहाँ पे किया, आपने इंटर्नशिप के तौर पे वहाँ पर किया या आपने मिडिल लेवल पे आपने पढ़ाया या सीनियर लेवल पे पढ़ाया, वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद सेलेक्ट टाइप करेंगे क्या सिविल के आप हैं या मिलिट्री के, तो मतलब वो जो इंस्टीट्यूट था या आप सिविलियन के तौर पे काम किया तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे सिविल, और फिर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से आपके पास जो है वो आपका एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा सेव करने के बाद। देन आप दोबारा आपने अगर अपने किसी और इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस ऐड करना है देन आप फिर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन आपने इसी तरह से करनी है। फिर देन आपके पास आ जाएंगी अटैचमेंट वाला ऑप्शन। अटैचमेंट वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स टाइप करनी है और इन सारे सब की आप लोगों ने जो है बारी बारी इनके डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। सबसे पहले अगर मैं रिज्यूम पे आ जाऊं तो रिज्यूम पे करके देन आपने यहाँ से फ़ाइल को चूज़ करना है और वो फ़ाइल जो है वो आपके पास, मैं तो आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप फ़ाइल को जितनी भी आपकी, क्योंकि यहाँ पर जो इमेजेस है उसका वो साइज़ 2 MB तक होना चाहिए, तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप उस इमेज का, जैसे अगर आप CNIC को जैसे अगर आपने अपलोड करना है तो आप ऐसे करें, CNIC की पिक्चर का PDF बनाकर वो अपलोड कर दें तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा आपके लिए इजी रहेगा एज़ कम्पेयर टू कि आप उसको रिड्यूस करके तो उसका साइज़ 2 MB तक करते रहें, तो आई थिंक सो इट्स मोर बेटर। तो फिर ये आपने यहाँ पर फाइल अपलोड कर देनी है और इधर अपलोड वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। फिर आपने क्या करना है, इस तरह से बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने अटैच जो है वो करते जाना है और करके तो फिर आपने अपलोड कर देना। तो ये जो है वो आपका सारा जो है वो डेटा एंटर हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि जॉब्स वाले ऑप्शन पे जाना है और आप हमने यहाँ पर क्या कर देना है, ओपन जॉब्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ओपन जॉब्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो दोबारा से आपके पास कुछ इस तरह से पेज इंटर होगा। आपने दोबारा क्या करना है, अपना CNIC लॉगिन करना है और अपना पासवर्ड वगैरह इंटर करके जो है वो कैप्चा लिखना है। ओपन जॉब्स वाले ऑप्शन पे आप जॉब्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ओपन जॉब्स पे क्लिक करेंगे, देन आपको कुछ इस तरह से जो है वो पेज शो हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपने जो, अगर आपका रावलपिंडी जोन के अंदर आपने अप्लाई करना है तो आप इस अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन आपके पास कुछ इस तरह से पेज शो होगा और ये आपके पास जो है वो डिफरेंट FF की ब्रांचेस आ गई हैं हर सब्जेक्ट के साथ साथ कि आपका कौन सा सब्जेक्ट, आप उस हिसाब से देख लें और आपको किस ब्रांच पे आपने अप्लाई करना है वो करके तो आप जो है वो यहाँ पर टिक करने के बाद आप जो है वो नीचे क्या कर देंगे,
यहाँ पर आप जो है वो अप्लाई कर देंगे, ये यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आप जो है वो एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एक से ज़्यादा ब्रांचेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। वो आप अपना देख लें कि आपको करीब कौन कौन से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था अप्लाई करने का तरीका। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।